वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर त्रिपाठी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र के संबंध में। और आखिर शिक्षा जो है उसको हम दो रूपों में देखते हैं। तो एक तो शिक्षा का संक्षिप्त रूप है और दूसरा शिक्षा का विस्तृत रूप है। तो हम एक एक करके इस यूनिट फर्स्ट शिक्षा शास्त्र विषय से आपको बताएंगे। और इस तरीके से मैं आपको सबसे पहले इस पे आपको बताने जा रहा हूँ संक्षिप्त अर्थ क्या है शिक्षा का। और संक्षिप्त अर्थ का मतलब ही सीधा सा ये होता है कि हम संकीर्ण विचारधारा पे आप जाएं। विस्तृत रूप हमारा मानसिक रूप से नहीं हो पाएगा और यहाँ पर हम मानसिक स्थिति को ही समझने की कोशिश करेंगे और शारीरिक या जो व्यक्तित्व संबंधी और बहुत सारी विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन इसमें नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो प्रोफेसर डेवर की एक डेफिनेशन है, प्रोफेसर डेवर की संक्षिप्त अर्थ को समझाने के लिए, तो उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत कुछ मतलब सिद्ध होगा शिक्षा के संक्षिप्त अर्थ के संबंध में। यहाँ पर इनका कह रहा है शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर या जिसके द्वारा बालक के ज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बालक का ज्ञान देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञान देखेंगे नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हम उसका चरित्र देखेंगे और बिहेवियर देखेंगे, व्यवहार देखेंगे। तो अगर हम उसका ज्ञान का लेवल देखते हैं कि क्या स्थिति में चल रहा है बच्चा, तो हम किसी को भी शिक्षा देने जा रहे हैं तो ये चीज़ हमें देखनी ही पड़ेगी कि हम उसे क्या देने जा रहे हैं। तो ज्ञान का स्तर उसका क्या है, तभी हमारा ज्ञान देना सही रहेगा। उसका चरित्र क्या है, चरित्र से यहाँ पर तात्पर्य हमारा ये है कि हम उसके अंदर किस तरीके की क्वालिटी पैदा कर देते हैं कि वो किस तरीके से अपना टाइम का पंक्चुअल हो जाता है और किस तरीके से अपना जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए वो डिवोटेड हो जाता है। तो वो टाइम से पंक्चुअल है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो उसके चरित्र से ही तय होती हैं। और साथ में व्यवहार है, और व्यवहार जो है वो सबसे बेस्ट पॉइंट माना गया है किसी की मानसिक स्थिति का भी आकलन करने के लिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें और जिसके द्वारा हम बालक के ज्ञान का, चरित्र का और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालते हैं या सांचे में ढालते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों बातों को हम एक जो हमारा तय ढांचा है, एक तय बना हुआ प्रोसेस स्टेप है, हम उसके अंदर उनको ले जाने के प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ G.H. थॉमसन कहने लगे कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है, यानी कि हम उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करेंगे उस स्टूडेंट्स को जिसका प्रभाव बालक के, अगर एक वातावरण का प्रभाव बहुत बड़ा होता है कि बालक को जिस वातावरण में रहता है वहीं पर उसका वैसा ही चिंतन शुरू हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो बालक के चिंतन, उसका फिर दृष्टिकोण भी वही बनता है और उसका व्यवहार करने की आदतों पर हम टेम्परेरी की जगह स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, उस पर प्रभाव डाल देते हैं और उसमें बहुत सारा स्थायी परिवर्तन हो जाता है। अगर हम स्थायी परिवर्तन कर देते हैं तो थॉमसन जी की जो प्रोसेस है, परिभाषा है, वो क्लियर हो जाती है। तो सीधी सी बात ये निकल के आई कि शिक्षा प्रोसेस जिसको हम ज्ञान, चरित्र, व्यवहार, तो इन 3 चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ थॉमसन को अगर लेते हैं तो वो कहते हैं कि चिंतन, दृष्टिकोण और व्यवहार, तो वहाँ भी व्यवहार है और यहाँ भी व्यवहार है। तो यहाँ व्यवहार से ही हम मानसिक रूप से, अब ये मानसिकता की बात आती है तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी विशेषताओं को भी हमें समझना पड़ेगा कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं संक्षिप्त अर्थ में। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षक है, सबसे बड़ी केंद्र बिंदु क्या है, वो शिक्षक है। और शिक्षक क्या कर रहा है, अपने ज्ञान से, अपनी कोशिशों से ज्ञान की छात्रों के मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश करता है, यानी कि जो छात्र के मस्तिष्क में उसकी जगह अपने ज्ञान को जो उसने सीख रखा है वो बच्चे के मन में डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ निश्चित है पाठ्यचर्या, यानी कि करिकुलर जो सामान है, पाठ्यचर्या है, वो भी उसका करिकुलम बिल्कुल फिक्स है, उसका विषय भी फिक्स है और पाठ्य पुस्तकें तक फिक्स है, उसको एक ढांचे में ही जो डाल दिया इसमें। और पूर्व जो भी पढ़ाने की विधियाँ भी हैं वो भी एक निश्चित है। शिक्षा का उद्देश्य केवल यही रह जाता है कि हम
वो उसका मानसिक विकास करे और मानसिक विकास के साथ साथ उसके और किसी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप ये वीडियो देखिए ज़रूर, इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। और कानपुर विश्वविद्यालय से संबंधित और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, ये सब उनके ऊपर लागू होगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत, और ये क्वेश्चन आएगा तो ये इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं कि पूछा जाएगा शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का अर्थों को बताइए कि संकेत अर्थ और विस्तृत अर्थ। तो विस्तृत के लिए मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूँ, तो उसको आप समझिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो मैंने एक्सप्लेन किया है अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आपको शुभकामनाएं, गुड लक।